हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं हूं रितेश और आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे हम लोग ये क्लास करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। बात करें अगर इस क्लास की, तो इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग जो भी करेंट अफेयर्स डेली देखते हैं उन्हीं करेंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो चीजें देख रहे हैं वो चीज आपको कितना याद रह रही है। इसलिए इस क्लास के लास्ट में आप लोग जो भी सही आंसर होगा क्वेश्चन का, उसका कमेंट करके आंसर दे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। हम लोग डे बाय डे झारखंड के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। उन्हें याद कैसे रखा जाए? तो उन्हें याद रखने के लिए इस क्लास के लास्ट में झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन भी करते हैं। इसलिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखें और साथ ही साथ झारखंड के करंट अफेयर्स का आप लोग रिवीजन भी कर ले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे अगर इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। इसलिए आप लोग अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। अब आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे एक नया चीज लाया गया है। आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे कर पाएंगे? तो इंस्टाग्राम पे झारखंड के करंट अफेयर्स का एक क्विज आयोजित किया जाएगा। उस क्विज को आप लोग सॉल्व करके क्या कर सकते हैं? तो क्विज में पार्टिसिपेट करके आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्विज आयोजित किया जाएगा। उस क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इंस्टाग्राम पे, और क्विज में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम को अभी फॉलो कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में कब सोहदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है? सोहदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13 नवंबर। 13 नवंबर को रांची में, कहां पे? रांची में। 13 नवंबर को रांची में सोहदा ए पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण कब किया गया है? तो सोहदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण 13 नवंबर को कहां पे किया गया है? तो 13 नवंबर को रांची में किया गया है। तो हाल ही में 13 नवंबर को सोहदा ए पुस्तक का लोकार्पण जो है किया गया है। सोहदा ए झारखंड पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। कहां पे किया गया है? तो इस पुस्तक का लोकार्पण रांची में किया गया है। कहां पे किया गया है? तो इस पुस्तक का लोकार्पण जो है रांची में किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? सोहदा ए झारखंड। क्या नाम है? सोहदा ए झारखंड। कहां पे किया गया है? रांची में किया गया है। कब किया गया है? 13 नवंबर को। कब किया गया है? 13 नवंबर को। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले ये लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लुधियाना में आयोजित 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस में झारखंड की पुष्पा को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड की पुष्पा की बात करेंगे, पुष्पा को कौन सा पदक मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। लुधियाना में आयोजित किया गया था 2 दिवसीय खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग रेस। इसमें झारखंड की पुष्पा को
कौन सा मेडल मिला है? तो झारखंड की पुष्पा को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। इसी प्रतियोगिता में झारखंड की संतोषी उरांव को कौन सा पदक मिला था? तो इसी प्रतियोगिता में झारखंड की संतोषी उरांव को कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल ही प्राप्त किया हुआ था। अब झारखंड की पुष्पा को भी कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो झारखंड की पुष्पा को भी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग संतोषी उरांव की बात करेंगे तो संतोषी उरांव को 25 किलोमीटर की रेस में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। और पुष्पा की बात करेंगे तो पुष्पा को 42 किलोमीटर की रेस में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। 42 किलोमीटर की रेस में पुष्पा जो है तीसरा स्थान प्राप्त की है। 42 किलोमीटर की रेस में पुष्पा जो है, आप लोग देख सकते हैं, 42 किलोमीटर की रेस में पुष्पा जो है उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और तीसरा स्थान प्राप्त करके ये कांस्य पदक जो है प्राप्त की है। पुष्पा की बात करेंगे तो ये है पुष्पा है और ये है संतोषी उरांव। तो बात करेंगे पुष्पा की और संतोषी उरांव की, तो पुष्पा और संतोषी उरांव दोनों को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? दोनों को कांस्य पदक प्राप्त किया है। खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग, इसका आयोजन कहां पे किया गया था? तो इसका आयोजन 12 और 13 नवंबर को कहां पे? तो लुधियाना में। लुधियाना कहां पे है? तो पंजाब में। लुधियाना में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 2 खिलाड़ी कौन कौन है? पुष्पा और संतोषी उरांव। इन दोनों को कौन सा पदक? तो इन दोनों को कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। हाल ही में झारखंड के किस जिले के आश्विक सामंता ने 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज किया है? तो आश्विक सामंता की बात करें, ये 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लिए हैं और 104 जीवों का नाम लेकर ये अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए हैं। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आश्विक सामंता ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने 70 सेकंड में, महज 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर, महज 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। तो बात करेंगे आश्विक सामंता की, इन्होंने महज 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर क्या क्या है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। इसमें इन्होंने 26 जलीय जीव, 26 रेप्टाइल, 26 पक्षी और 26 जो है जमीन में रहने वाले जीवों का नाम लिया है। 26 रेप्टाइल, 26 जलीय जीव, 26 बर्ड यानी 26 पक्षी और 26 जो है जमीन में रहने वाले जीवों का नाम लिया है। टोटल की बात करेंगे, टोटल 70 सेकंड में 104 जीवों का इन्होंने नाम लिया है और 104 जीवों का नाम लेकर इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। आश्विक सामंता की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, यह आश्विक सामंता और इन्होंने महज 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर क्या है? तो महज 70 सेकंड में 104 जीवों का नाम लेकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज किया है। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। रांची, तो ये है मैप में रांची। अब देखिए रांची के बारे में मैंने आपको कई बार बताई है। अब आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और रांची के बारे में आप जितना जानते हैं, रांची के बारे में आप जितना जानते हैं उतना आप लोग कमेंट करके आंसर दे। मैं आपको रांची के बारे में जितना बताता हूं, आप उतना रांची के बारे में कमेंट करके आंसर दे। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आप जितना ज्यादा कमेंट करके आंसर देंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, चीजें उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी, चीजें उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी। आप लिखने की प्रैक्टिस करें, जितना आप लिखेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेगी। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर जरूर दें। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के सार्थक पांडा का चयन केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में किया गया है? सार्थक पांडा ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। सार्थक पांडा, इनका चयन अभी केबीसी में हुआ यानी कौन बनेगा करोड़पति में किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। सार्थक पांडा की बात करेंगे, ये कहां के रहने वाले हैं? तो सार्थक पांडा जो है पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं
और इनका चयन अभी केबीसी में किया गया था। केबीसी में इन्होंने 6,40,000 प्राप्त किए हैं। केबीसी में इन्होंने 6,40,000 जीते हैं। तो सार्थक पांडा, आप ये देख सकते हैं, ये है सार्थक पांडा और आप इनको खेलते हुए देख सकते हैं। ये केबीसी में 6,40,000 जीत चुके हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। इनको आप लोग याद रखिए, सार्थक पांडा। ये कितनी राशि प्राप्त किए हैं? तो ये 6,40,000 प्राप्त किए हैं। कितनी? तो 6,40,000। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 14 नवंबर को क्या 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 मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। अब देखिए, डायबिटीज के कुछ लक्षण है। लगातार पेशाब आना, आपको जिसको डायबिटीज होगी उसको लगातार पेशाब आएगा। अत्यधिक भूख लगेगी, भूख जो है उसको बहुत ज्यादा लगेगी, उसको आप हर टाइम खाते देखिएगा, एकदम हर टाइम खाते रहेगा उस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? उसका वजन जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, वजन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। या तो हो सकता है कि वजन धीरे धीरे घट जाए, जिसको डायबिटीज होगी, या तो हो सकेगा कि वजन जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा या तो वजन धीरे धीरे घट जाएगा। दिखाई जो है धुंधली देगी, धुंधली दिखाई देगी। साथ ही बहुत चिड़चिड़ाएगा, वो चिड़चिड़ानापन उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर लक्षण है डायबिटीज के। बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे के कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब देखिए, आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के बोकारो जिले में। कहां पे? झारखंड के बोकारो जिले में जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है? केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना जो है बनाई गई है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। चलिए, झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण में बाल विवाह के मामले में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो बाल विवाह के मामले में झारखंड को पहला स्थान दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण में बाल विवाह के मामले में पूरे देश में हमारे झारखंड को पहला स्थान दिया गया है। बाल विवाह आप लोग अभी भी देखे होंगे, झारखंड के कई जगहों में क्या होता है, तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का विवाह जो है कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों का विवाह कर देंगे तो उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थिति नहीं होती है शादी करने के लायक। वो उतना मैच्योर नहीं होते हैं, ना ही उनकी बॉडी मैच्योर होती है, ना ही उनका दिमाग मैच्योर होता है। तो आप लोग ऐसा ना करें। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में झारखंड को पहला स्थान दिया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे भी, अभी के टाइम पे भी झारखंड में कितनी ज्यादा बाल विवाह होती है। तो बाल विवाह के मामले में हमारे झारखंड को पहला स्थान दे दिया गया है पूरे देश में। ये आप सोच सकते हैं कि हमारे झारखंड के लिए कितनी शर्मनाक बात है। हम लोग आज भी बाल विवाह कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की निधि पटना में आयोजित होने वाले 73वीं ईस्ट जोन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी? निधि की बात करेंगे, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये हजारीबाग की रहने वाली है। ये 73वीं ईस्ट जोन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसका आयोजन हो चुका है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। हाल ही में कब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गुजरात में आयोजित
36वें नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? झारखंड को इसमें 13 पदक मिले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।